नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 3 अगस्त 2021 और यहाँ पे 4 अगस्त 2021 के लिए यानी कि बुधवार के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी ने सबसे अच्छा पहले कैंडल एनालिसिस करेंगे, फिर ऑप्शन चेन के एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी ने एक डेली के टाइम फ्रेम पे छोटे साइड में देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट करने की कोशिश की। अगर इसका आवरली चार्ट आप देखें तो आवरली चार्ट भी आपको बेहतरीन नजर आएगा, जहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। मैं बैंक निफ्टी में भी अगर चार्ट कैंडल के बेस पर बात करें तो ब्रेकआउट की तैयारी देख रहा हूँ। बैंक निफ्टी का आज का है 35,234 का लगाया था, यानी कि 200 वाला रेजिस्टेंस जोन क्लेम कर चुका था। 250 300 इसका अब रेजिस्टेंस जोन है बड़ा वाला, अगर वो कट जाता है तो आपको ये 35,500 तक के लेवल वापस से दिखा सकता है अपसाइड में। और उसके बाद जो लेवल होगा वो फिलहाल अभी हम लोग डेटा एनालिसिस जब करेंगे ऑप्शन चेन पर तब पता चल जाएगा। तो लेकिन अगर ओवरऑल व्यू देखें तो क्लोजिंग ओपनिंग भी बहुत बढ़िया किया है। 34,660 के पास में इसकी ओपनिंग हुई है और इसने हाई लगाया है, वहाँ से लो बिल्कुल पास में ही है। 34,460 पे ओपनिंग हुआ, लो किया 34,660 में, 34,660 पे ओपनिंग हुआ और 34,649 पर लो लगाया, यानी 10 पॉइंट नीचे गया। उसके बाद जो रैली आई है 35,238 का हाई लगाया है, क्लोजिंग कर रहा है 35,200 के पास में, यानी कि मात्र 30 पॉइंट नीचे क्लोज कर रहा है, ज़्यादा क्लोज नहीं कर रहा है नीचे। इसका मतलब ये काफ़ी ताकतवर है। मैंने कल ये बात आपको कहा था कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा अगर शॉर्ट कवरिंग चांसेस बनेंगे किसी के तो वो है बैंक निफ्टी में। आपको बैंक निफ्टी में बड़ी रैली आएगी तो 500 का लगभग आज मूवमेंट देखने को मिला होगा। फिलहाल आप देखिए ये भी एक रेंज में, जिस रेंज को ब्रेकआउट करने की पूरी तैयारी कर रहा है। 34,400 से नीचे का लेवल, ऊपर 34,000 35,200 का, यानी कि ये 700 पॉइंट 600 और 800 पॉइंट के रेंज में फंसा हुआ है। एक बार अगर इस रेंज के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करें 35,250 से 300 के ऊपर, तो आप ये 35,700 800 और 36,000 के लेवल भी देख पाएंगे। फिलहाल ऑप्शन चेन पर अगर हम लोग आते हैं तो ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो अभी हमारा पुट कॉल रेशियो उतना खराब नहीं हुआ, बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। बाउंस वाले अभी भी चांसेस बनते हैं। फिलहाल जो क्लोजिंग 35,207 के पास में कर रहे हैं, इसका मतलब हम एट द मनी 35,200 के आसपास में कहीं ना कहीं बैठे होंगे। तो हम लोग 35,200 के पास में चलते हैं और देखेंगे कि क्या हिसाब किताब चल रहा है 35,200 पे। राइट साइड लेफ्ट साइड में हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, राइट साइड में हम सपोर्ट ढूंढेंगे और 35,200 के पास में एट द मनी आ गए। अभी देखिए किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा एड अगर कहीं पे हुआ है तो वो है 35,200 पे कॉल, 2,38,275। टोटल वैल्यू अगर बात करें यहाँ टोटल का तो यहाँ पे हमारे पास सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9 लाख कॉल में हमारा ओपन इंटरेस्ट बैठा है। लेकिन ये बायर है, कॉल बायर है, सेलर नहीं है। सेलर है यानी कि राइटर की अगर हम बात करें तो राइटर अब थोड़ा नीचे आ चुके हैं, खिसक चुके हैं, ऊपर की साइड में खिसक चुके हैं, जो कि 36,700 का लेवल बता रहा है। यानी काफ़ी ज़्यादा बैंक निफ्टी को भी राइटर जो है ऊपर जाते हुए देख पा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में तेज़ी तो बनी रहेगी, लेकिन क्या ये सारे जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस है वहाँ पर हमारा फेस होगा या नहीं, इस बात को एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो 35,200 पे हम आए, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ देखिए 9,02,575 कॉल में ओपन पुट में बात करें तो 5,75,000 है। तो यहाँ 5,75,000 है, यहाँ 9 लाख है। तो 9 लाख जाहिर सी बात है ज़्यादा हो गया। तो हमारे पास 35,200 का एक छोटा सा रजिस्टेंस सामने में दिख रहा है। इसका मतलब है अगर हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें, हमारा क्लोजिंग कहाँ पे हुआ आप ये समझिए। क्लोजिंग कहाँ हम लोग कर रहे हैं, क्लोजिंग हम 35,207 पर कर रहे हैं। तो एक सवाल दिमाग में आएगा, जब हम 35,207 पे क्लोज कर रहे हैं तो 35,200 का रजिस्टेंस कैसे होगा, ये समझ में आ रहा है। अब ये समझ में बता रहा हूँ कि ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल होगा, यानी इसके ऊपर टिके रहेगा तो पॉजिटिव, इसके नीचे आ जाएंगे तो निगेटिव जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा राइटर नहीं है, ये बायर है। बात समझ रहे हैं ना, ये बायर है, ये राइटर नहीं है। तो हम इसको मेक और ब्रेक लेवल भी मान सकते हैं, ठीक है, मेक और ब्रेक लेवल भी मान सकते हैं, यानी करो या मरो लेवल। तो हम 35,300 से स्टार्ट करें तो यहाँ देखते हैं 7,61,850 पुट में कॉल में है और 2,31,300 में। अब यहाँ देखिए 2,31,000, यहाँ 7,61,000, ये ज़्यादा हो गया। यानी हम 35,300 के पास तो नहीं जा पा रहे, तो एक रेजिस्टेंस तो हमारा 35,300 का होगा, बिल्कुल सही। दूसरा है 35,400 पर अगर हम बात करें तो 35,400 का जो लेवल आ रहा है यहाँ पर उसकी बात करेंगे तो 3,79,400 कॉल में कितना ओपन इंटरेस्ट है, 3,79,400। पुट में मात्र 78,250। तो 78,000 कोई वैल्यू नहीं है, 3,79,000 बहुत ज़्यादा है। तो 35,400 का अब हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। 35,500 का सबसे बड़ा,
अभी मैं यहीं पर देखूंगा 35,500, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये कौन सा लेवल है? साइकोलॉजिकल लेवल 12,96,000। इसीलिए मैंने कहा ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस, बड़ा रजिस्टेंस 35,500, तो मैं फिलहाल यही मानूंगा। 300, 400 और 500 रजिस्टेंस जोन। सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो 35,100 की अगर हम बात करते हैं तो 35,100 पे 5,08,225 पुट में है, और कॉल की बात करें तो 4,56,000 है। तो 35,100 हमारा सपोर्ट है, लेकिन उतना तगड़ा सपोर्ट नहीं, छोटा सा एक सपोर्ट है। उसके बाद हमारा अच्छा सपोर्ट अगर बात करें तो वो 35,000 का, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे बैठा है, 16,38,425। इधर पुट में अगर हम बात करें तो 15,79,000, सॉरी 7,909, और ये भी कॉल को शॉर्ट किया गया, ये राइटर नहीं है, ये बल्कि शॉर्ट कवरिंग है। तो इधर 15 लाख है, इधर 16 लाख है, यानी 35,000 के ऊपर जब हम टिके हुए हैं तो ये जो राउंड नंबर का लेवल है हमारा पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। उसके बाद अब हमारा 34,900 आएगा। मैं फिलहाल 34,900 तक ही इसको जाते हुए देख सकता हूँ कि अगर ये टूटा किसी भी कारणवश नीचे की साइड में तो 34,900, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 7,79,000 यहाँ पर है, और पुट कॉल में देखें तो 2,51,050। तो कहाँ 2,51,050, कहाँ 7,80,000, तो ये ज़्यादा हो गया ना। 34,900, 35,000, 35,100 सपोर्ट, 35,500, 400, 300 रजिस्टेंस। इसको चार्ट पे नोट करेंगे, फिर लेवल निकालेंगे दोस्तों। इसी वीडियो में बैंकिंग स्टॉक के भी एनालिसिस करता हूं, तो वीडियो पूरा देखिए। कल मैंने जो लेवल आप लोगों को दिए तो उम्मीद करता हूं बैंक निफ्टी के सारे लेवल अचीव हुए होंगे और आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे लेवल नोट कर दिया, आप ध्यान से देखिए। 35,500 बड़ा रजिस्टेंस, उसका 35,400, 35,300, 35,000, 34,900 और 35,100 सपोर्ट है। फिलहाल हम क्लोजिंग कर रहे हैं 35,207 के आसपास में। देखिए कल अगर हमें बाय करना है तो इस बात को जाने कि 35,250 के ऊपर, आप ये देख रहे हैं 240 का इसने हाई लगा है, तो हम अगर 35,250 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हमारा बाय लेवल एक्टिवेट हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। तो बाय 35,250, और इस कंडीशन में अगर हम टारगेट की बात करें तो 35,325 का फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट 35,400 का, और तीसरा टारगेट 35,475 के आसपास का, यानी कि ये 35,500 वाला टारगेट आपको मिल सकता है, जो कि ऊपर में इस जगह पर कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टेंस एरिया बना रहा है। तो ये 3 टारगेट ही मैं अभी ऊपर लेके चलूंगा। जाने के तो 700 800 भी चला जाए, लेकिन 500 पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, इस वजह से मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर से आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे और 35,300 का ही कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, या 35,200 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन है कि अगर ये 35,150 के नीचे निकल गया तो हम सेल करेंगे, 35,150 के बिलो सेल करेंगे। नीचे का टारगेट सबसे पहला वाला 35,100, छोटा सा जो हमारा ये सपोर्ट है वो 35,100। दूसरा टारगेट क्या होगा? 35,000 का। सीधी सी बात है, जो ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट। हालांकि यहीं तक का मैं लेवल देख रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया तो 34,900 तक लेके आप जा सकते हैं। 34,900 तक का एक सपोर्ट लेवल बना के चल सकते हैं, क्योंकि यही लेवल था जिसको ये बार बार, ये 3 से 4 बार, 1 2 3 4 बार ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। इस वजह से ये 34,900 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। तब यहाँ पे आप क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। कौन सा पुट ऑप्शन? 35,100 का स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स अगर ये नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये 2-3 सिचुएशन बन सकते हैं आपके लिए। अब देखिए ये सिचुएशन और भी गंभीर हो सकता है। अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो वहाँ पे मामला हमें देखना पड़ेगा। गैप अप कहाँ खुलेगा? 35,200 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है। अब जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसके पास वो 35,500 का डायरेक्टली है। डायरेक्टली अगर लेवल है तो आप यहाँ से देखिए 35,500 का एग्जैक्ट 500-550 का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 2-3 बार कैंडल वहाँ से रिजेक्शन ले लिया रेजिस्टेंस के पास में, जो कि 35,500 का आ रहा है और 35,550 के आसपास आ रहा है। अगर गैप अप ओपन होना होगा तो इसी के आसपास ओपन होगा। अगर यहाँ पर ओपन होता है तो हम सेल करेंगे, क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस है वो, और जिन लोगों ने पोजीशन बनाया वो थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करना चाहेंगे तो सेल कर सकते हैं। नीचे के टारगेट 35,450 के लिए, 35,325 के लिए, और साथ ही 35,275 के लिए या 250 के लिए भी आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। इस हिसाब से आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे, और वो 35,500 के स्ट्राइक प्राइस का ही पुट ऑप्शन रहेगा। इंडेक्स अगर ये नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये हुआ सेलर के लिए, जो सेल करना चाहते हैं इंडेक्स। जो बाय करना चाहते हैं, बाय कहाँ करेंगे? तो बाय करेंगे बिल्कुल नज़दीक में, 35,200 के जितना नज़दीक आ जाए वो ज़्यादा बेहतर है। तो ऊपर से नीचे आते हुए अगर ये 35,200 के नज़दीक आ जाता है तब यहाँ
यहाँ से कहीं ना कहीं एक बार बाय करने का मूड बना सकते हैं और 35,150 के पास भी आप बाय का मूड बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर ऊपर से नीचे आते वक्त ये मिलता है तो ज़रूर बाय का पोजीशन बनाइए। टारगेट 35,300 35,400 के पोजीशन के लिए। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं और कॉल ऑप्शन होगा 35,300 के स्ट्राइक प्राइस का, 35,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट देगा। ये है गैप अप में बाय और सेल के लेवल। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बिल्कुल नहीं हो सकता है गैप डाउन हो जाए। तो गैप डाउन में भी चांसेस हम लोग देखेंगे कहाँ पे हो सकता है। देखिए गैप डाउन में मेरे पास जो लेवल है वो 34,900 का हो सकता है, जहाँ से ये बार बार ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था 4 कैंडल, और दूसरा लेवल 35,000 का भी हो सकता है। इस दोनों में से किसी लेवल के आसपास अगर खुलता है तो कॉन्फिडेंटली बाय लेवल बनेगा। ऊपर के टारगेट अगर ये 34,900 पे खुलता है तो 35,000, अगर 35,000 पे खुलता है तो 35,075, 35,100, 35,200 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और 35,000 के ही कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे 35,000 का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। ये गैप डाउन कंडीशन में ये सिचुएशन बन सकता है। याद रखिए हम सेफ हैं, 34,800 तक के पास सेफ है। 34,800 के नीचे ही गिर सकता है, अदरवाइज अभी फ़िलहाल ठीक है हमारा इंडेक्स। अभी देखिए अगर हम इंडिकेटर देखें तो हमारा MACD उतना सही हुआ नहीं है, लेकिन डाइवर्जन जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और ये कन्वर्जन की साइड में आ रहा है। RSI इसको सपोर्ट कर रहा है। अगर कल MACD क्रॉस ओवर कर जाता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को बैंक निफ्टी में बन सकता है। तो नज़र रखिए बैंक निफ्टी में भी तेज मूवमेंट बनने के चांसेस बन रहे हैं। रजिस्टेंस ले रहा है आप साइड में 35,250 से 300 का ब्रेकआउट होगा, तेज मूवमेंट मिलेगा। तो ये बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा व्यू था। अब चलिए ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को भी एक एक करके देख लें कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। बैंकिंग स्टॉक्स में आ जाते हैं दोस्तों जल्दी से। बैंकिंग रात के बज गए हैं 10:35। एक्चुअली थोड़ा गया हुआ था मैं किसी काम से, इसलिए लेट हो गया आने में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ऊपर 1250 का रेजिस्टेंस है। ऊपर 1250 को जब तक ब्रेक नहीं करे नया पोजीशन अब क्रिएट मत करिए, क्योंकि 1225 से 40 वाले लगभग टारगेट हो गए। नीचे की साइड में अगर ये टूट जाता है इंपॉर्टेंट लेवल 1195 तो सेल कर दीजिए 1190 से लेके 1185 के टारगेट के लिए। एक्सिस बैंक की बात करें तो 740 के ऊपर निकलेगा, नया हाई लगेगा 750 से 60। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 82 से 83 का टारगेट आ गया। अब ये बॉक्स से बाहर निकला, अब ये बंदा बाहर निकला है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो मेरे लिए जो टारगेट खुला वो 84 और 86 का है। बैंक ऑफ बड़ौदा बेहतरीन तरीके से अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा आप नजर रखिएगा 84 से 86 के नेक्स्ट टारगेट देगा। बैंक ऑफ इंडिया सेम कंडीशन है, 76 के ऊपर निकलेगा तो 78 से 80 का टारगेट। केनरा बैंक ऊपर के टारगेट डन करने की पूरी तैयारी दिखा रहा है केनरा बैंक। देखिए केनरा बैंक में अब 160 का लेवल है मेरे लिए। ऊपर अगर 157 को ब्रेक करे 160 से 62 के टारगेट मिलेंगे। और ये रहा फेडरल बैंक 92 का इसका फाइनली रेजिस्टेंस है, 92 के ऊपर निकलेगा तो 94 96 तक के टारगेट बन सकते हैं। HDFC बैंक की बात करें तो 1440 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है। 1440 के ऊपर जाने के बाद HDFC बैंक 1460 तक का टारगेट मिलता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो इसका सबसे बड़ा योगदान होगा HDFC बैंक और ICICI बैंक का। ICICI बैंक ऊपर अगर 692-93 को ब्रेक करता है तो 700-705 के टारगेट बनेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक पोर्टफोलियो स्टॉक है, नॉट फॉर इंट्राडे। जब भी डीप मिले बाय करें लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक बिल्कुल 10 लाइन को ब्रेक कर चुका है और अब टारगेट हमारा 145 का ओपन हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट 142 के ऊपर निकलता है तो 145 के टारगेट बनेंगे। इंडसइंड बैंक शानदार मूवमेंट मिला है इंडसइंड बैंक में, देखिए शानदार मतलब ज़बरदस्त। ऊपर के एक रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो गया 1000 वाला जो नहीं ब्रेक कर पाता, 1000 के ऊपर निकलते एक साथ तेज मूवमेंट। कल अगर वापस 1025-26 को ब्रेक करे तो 1040 तक के टारगेट बन सकता है। कोटक बैंक की बात करें 1700 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है, 1700 को ब्रेकआउट करेगा 1750 के टारगेट देगा। PNB बाय ऑन डीप करना है, जब भी नीचे आए बाय करना है। पोर्टफोलियो के लिए एक बेहतरीन स्टॉक लॉन्ग टर्म में 3 to 5 ईयर्स हो सकता है। RBL बैंक 200 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा कोई पोजीशन नहीं करेंगे। SBI 440 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो अच्छा बात है। नेक्स्ट टारगेट 450 का होगा, 447-80 का आज का हाई है, 450 से 60 का नेक्स्ट टारगेट। यस बैंक कोई व्यू नहीं है, ऐसा ही पैसा लगाइए जिसके डूबने पे कोई दिक्कत ना हो। यूनियन बैंक 42 का रेजिस्टेंस है, फाइनली अगर वो ब्रेक करेगा तो 44-48 के टारगेट। और बंधन बैंक जब तक 310 के ऊपर सस्टेन नहीं करे मज़ा नहीं आने वाला है बंधन बैंक में। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक में मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।